आप सुन रहे हैं निर्मला भाग 14। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मिणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक ना एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही एक झपट हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी को दांतों से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते, और वह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था, अब कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहां तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की ममानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है, पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते रहते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर वह झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। आने के पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तोलती। जरा भी कोई चीज तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा ना देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से तो बहुत अच्छा घी कई दुकान देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूं। तो मैं झूठ कहती हूं? ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस ना लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यही देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस ना लूंगा। मैंने सूंघ कर चक्कर देख लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साहब कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सभाओं के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्द सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझुलाकर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने ना जाऊंगा। मातृविहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता, और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता की याद कभी नहीं भूलती। सियाराम को इस समय माता की याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता। भैया भी चले गए, जियाराम भी चले गए। मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बच रहा?
सियाराम की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे क्यों भूल गई, क्यों मुझे नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने को देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर ही हो जाएगी तो कौन हरज है, यह भी तो घर ही का काम है। सिया, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा वे 2-4 बार लौटाए नहीं लिया जाता, डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हां मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी, अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूं कि तुम पढ़ लिख ना सको, मुझ में तो सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी मां विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाए। तुम लोगों के कारण मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र कटी जाती है, मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था। और तुम्हारी समझ में मैं बिहार कर रही हूं, तुम्हें सताने में मुझे मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यही कहते कहते निर्मला को आंखें भर आईं, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। उसे एक ग्लानि तो नहीं आई, हाँ ये शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक एक भाग से प्रकट हो रही थी। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि यह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिया ने घी ना लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहजी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। और यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह ना चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसीलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था हम सौदा वापस ना लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहां दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राजनी है? साहब, इससे चोखा घी बाजार में निकल आवे तो जरीबाना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखाओ। सिया, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने शह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया सौदा नहीं देते, खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जा बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था घी अच्छा है। कौन कहता है? साहब, इनकी अम्मा कहती होंगी। कोई सौदा उनके मन ही नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सधे नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उसका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर में बोला, तुम्हारे माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? 6 साल है। तब तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होंगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दूध मुहे बालक को तुमने मातृ प्रेम से वंचित कर दिया।
बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। हाँ, 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि। साहजी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने न देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्दी बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहजी ने रुपए ना वापस किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिम से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह उसने सियाराम को दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। इन्होंने ना सिफारिश की होती तो साहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूं तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हां बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूं, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई, उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहां गए? बाबा जी ने हंसकर कह दिया, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ में देश देशांतरों में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूं, उनसे बातें कर लेता हूं। सियाराम ने विस्मित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या में यह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला लो। सिया, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माताजी के दर्शन होंगे? अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हां, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सिया, आपका स्थान कहां है? साधु, बच्चा, अब मेरे को स्थान कहीं नहीं है। देश देशांतरों में रमता फिरता हूं। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सिया, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूं। आपके दर्शनों से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाले जाने को देर हो रही है। सिया, फिर आपके दर्शन कब होंगे? कभी आ जाऊंगा बच्चा। तुम्हारा घर कहां है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है। कल किस वक्त आइएगा? निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। इसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहां कहां की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, हाँ, इधर तो चारों तरफ घुमाया, कोई शिकार ना मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद,
हम मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-1 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की न भागेगा, देख लेना। इसकी मां मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, मां भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, हां, यह मामला है तो अवश्य फंसेगा। लासा लगा दिया है ना? परमानंद, खूब अच्छी तरह। यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में भी माताएं हैं। उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए।